लेकिन शुरुआत में अतुल लोंढे पाटिल जी से करूंगा। अतुल जी, कैसी लगी तस्वीर? आपके मुंबई से ज्यादा दूर तो है नहीं पुणे, तो आज सही लगा ना पवार साहब? अच्छा, पवार साहब अगर इतने जल्दी समझ में आए तो फिर इन्हें पवार साहब कैसे कहोगे दीपक जी? पवार साहब के मतलब आप भी समझने की कोशिश कर ही रहे हैं अतुल भाई, आप भी समझने की कोशिश कर ही रहे हैं। नहीं, मैं तो अच्छे से समझता हूं। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। उनका पहला स्टेटमेंट था कि लोकमान्य तिलक जी का सबसे बड़ा योगदान पत्रकार करके था। 25 साल की उम्र में उन्हें केसरी और मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में शुरुआत किया था, और पत्रकारों पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने शाइस्ते खान की थी और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र पे अगर दिल्ली से कोई हमला होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक महाराष्ट्र वाले करते हैं, ये उसका अर्थ है, ये समझना पड़ेगा। और उन्होंने कहा 2 ही युग हुए। अरे आप कह रहे हैं शरद पवार को आप समझ नहीं पा रहे, और मुझे उन्होंने क्या कहा ये समझा रहे हैं। गजब बात है अतुल भाई। मैंने कहा अच्छों को समझ में नहीं आता, इतने जल्दी समझ में आ जाए। पर आपको समझ आ गया, आपने इंटरप्रिटेशन बता दिया कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या कहा। नहीं, मैंने मेरा इंटरप्रिटेशन कर दिया। ये बोलिए, देखो शरद पवार ये कह रहे हैं, मत बोलिए। आपका निकलता है हमारा। और तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा, ये पुरस्कार सुनिए आप, ये पुरस्कार इंदिरा गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे उन्होंने नाम मेंशन किए। तो एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिया कि लोकमान्य तिलक, इंदिरा जी हो या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान जी हो, इस देश में एक सामूहिक भाईचारा, धर्म के आधार पर भाईचारा, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे, और वो पुरस्कार आपको मिला है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये आपको समझना पड़ेगा दीपक जी। सबको ऐसा लड्डू फूट रहे, देखना कहीं मिर्ची ना आ गई हो प्लेट में लड्डू की जगह। चलेगा पता धीरे धीरे, ज्यादा देर नहीं है। घोड़ा मैदान हमारे यहाँ कहते हैं, पूरा रिसर्च कराना पड़ेगा इस भाषण का मतलब निकालने के लिए। अतुल भाई, पूरा रिसर्च कराना पड़ेगा। अरे भैया, दुनिया को जब मोदी जी ताली बजा रहे थे उन्हें समझ नहीं रहा था उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा, तो मैं तो बहुत छोटा नन्ना सा अदना सा कार्यकर्ता हूं। सही बोल रहे हैं आप। मोदी जी पे सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था, मोदी जी ताली बजा रहे थे, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं दीपक जी। मोदी जी तो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, 2nd टर्म के प्रधानमंत्री है। नहीं, बात ठीक कही आपने। सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या खेल है, मुझे समझाइए ना थोड़ा। आप भी मुंबई से आते हैं, पवार साहब पर आप मेरे ख्याल से नहीं तो 3.5-4 दशक से तो लिख ही रहे होंगे। कोई गाना ना, कैसी पहली है कैसी पहली जिंदगानी, ये पवार साहब के लिए आता है। नहीं, शरद पवार साहब अपने आप में पहली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनके संपादकत्व में मुझे लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहने का सौभाग्य रहा है, ऐसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शरद पवार कहें कि मैं दक्षिण जा रहा हूं, समझना हो कि वो उत्तर जाने वाले हैं। पूरब या पश्चिम जा सकते हैं लेकिन दक्षिण नहीं जाएंगे। तो अब शरद पवार जो कुछ कह रहे हैं पिछले लंबे समय से, उसका क्या अर्थ है, ये बाला साहब के सूत्र से उसका आप लगा सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप राजनीति के जूते उतार कर नहीं आएंगे? क्या आप राजनीति को अस्पृश्यता का खेल बना देंगे? श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीति में आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अस्पृश्यता को बढ़ावा देने का कार्य किया है, वह निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के इस राजनीतिक अस्पृश्यता को बढ़ाने वाले खेल को उनकी अपनी पार्टी के बहुत पुराने नेता, जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुशील कुमार शिंदे भी नहीं स्वीकार रहे हैं। अगर शरद पवार जी के उस कार्यक्रम में उपस्थिति पर अगर किसी प्रकार का लोग जो है छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, तो वही लेंस वो सुशील कुमार शिंदे जी पे क्यों नहीं लगा रहे? और अगर सुशील कुमार शिंदे उस लेंस से बाहर हैं, तो शरद पवार जी को उस लेंस में क्यों रहना चाहिए? ये प्रश्न स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति का जो खेल है, उसको जिन्होंने नीचे गिराने का प्रयास किया है, वो लोग पिछले लंबे समय से, जिस दिन लोकमान्य तिलक पुरस्कार की घोषणा और उसमें आदरणीय शरद पवार की उपस्थिति का ऐलान हुआ,
उसके बाद से लगातार एक पार्टी और उस पार्टी के जो घटक दल और पिछलग्गू दल हैं वो जिस तरह से बेचैन हुए, राजनीति में ऐसी बेचैनी देखी नहीं गई। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और आप तो दीपक जी इतने पुराने पत्रकार हैं, आदरणीय अटल जी को वो गुरु कहते थे, आदरणीय गुरु जिनको गुरु घंटाल कह देते थे। दोनों के बीच वैचारिक मतभिन्नता बहुत जबरदस्त थी। आदरणीय जगन्नाथ राव जोशी जी ने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कह दिया था। राजनीतिक मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन जगन्नाथ राव जोशी जी को यह कहने में कोई संकोच नहीं था। लेकिन आज ये स्थिति है कि भारत का अगर कहीं हित भी होता रहे तो श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र श्रीमान राहुल गांधी, अगर कोई हित होता है और उसमें अगर किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को श्रेय मिलता हो तो वो हित जो है अहित में परिवर्तित हो जाए, लेकिन श्रेय न मिलने पाए, इतनी निकृष्ट दर्जे की राजनीति इस देश में प्रारंभ हो गई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, कांग्रेस को इस पर आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। ना अतुल जी मैं आऊंगा, जरा किशोर तिवारी जी और महबूब शेख भी हैं, एक एक वर्जन उनका भी ले लो। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ये भी सोचना चाहिए आपको कि जिस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले नेचुरली करप्ट पार्टी स्टेज से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, आज उसी नेचुरली करप्ट पार्टी के जनक के साथ वो मंच साझा कर रहे थे। ये भी विरोधाभास नहीं है? नहीं, कांग्रेस के बारे में अटल जी ने कभी अच्छा इरादा नहीं बताया। अटल जी ने कभी कांग्रेस की प्रशंसा की हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नरसिंह राव के साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, किसी के साथ उनको मंच साझा करने में आपत्ति नहीं थी। हम एक दूसरे के राजनीतिक जो कार्य हैं उस पर विरोध करने का हमको अधिकार है ना, हर किसी को। ठीक है, ठीक है, शिवसेना बिल्कुल अतुल जी आप जवाब दे बाला साहब ठाकरे लीजिए। जो है शरद पवार को मैद्याचा पोता कहते थे, लेकिन पारिवारिक संबंध थे दोनों के। ठीक है अतुल जी, मेरा एक सवाल है। आज पवार साहब ने गिनाया, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला, देखिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो किसको मिला, आपने नाम भी बताना। मेरे ख्याल से खान अब्दुल गफ्फार खान लोकमान्य पुरस्कार शुरू हुआ तब तक शायद नहीं थे, मिला है उनको पुरस्कार अतुल जी? नहीं, हाँ, पुरस्कार मिला है उनको। अच्छा, एक देखिए दीपक जी, एक बात देखिए और एक बहुत अहम बात रखी, फिर मैं सोनिया जी के बारे में इन्होंने जो टिप्पणी की उसका भी जवाब नहीं, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए सर, मैं आपसे करेक्शन मांग रहा था। पवार साहब, देखिए पवार साहब के बात का आपने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला, मेरा भी एक इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह को पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा इंदिरा जी को पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा अटल जी को मिला, अब मोदी जी को मिल रहा है। अब इसके पीछे क्या संदेश है कि राहुल जी और सोनिया जी को नहीं मिला है पुरस्कार? ये भी संदेश है? नहीं, ऐसा है कि एक विचारधारा से संबंधित वो भाषण था। उन्होंने क्या कहा, काफी सारे राज हुए और उनके नाम से पहचाने गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज, या रैयत का राज, हिंदवी राज जो है वो पहचाना गया क्योंकि उसमें सब लोगों को समानता से साथ था। और रैयत का राज ने आम जनता का राज था, वो उसमें जात पात धर्म नाम व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं था। ये उन्होंने बताया है। अब इन्होंने जो बात कही मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ है। विद्वेष की राजनीति और सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ने की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। अगर कोई राष्ट्रीय आपत्ति होती है या राष्ट्र किसी समस्या से जूझता है तो सर्वदलीय बैठक होती है, जो बड़े पक्ष के नेता होते हैं उनके साथ चर्चा होती है, स्टेटमेंट निकलता है। देश के प्रधानमंत्री ने एक बारी की और चाइना को क्लीन चिट दे दी। अब मैं आपको 1971 की बात बताऊंगा। 1971 में दुनिया में प्रेशर क्रिएट करना था और हम इकट्ठे हैं ये बताना था। आज मणिपुर में नहीं बता रहे थे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला करार बन रहा था, नीचे मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण दे रहे थे और देश की एकता जो है, प्रधानमंत्री अंदर निगोशिएट हो रहा था, बाहर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण दे रहे थे। तो ये संस्कृति को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया होगा और अस्पृश्यता का काम अगर किसी ने किया होगा राजनीति में, वो मोदी जी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब राजीव जी की देहांत हुआ, देहांत यानी क्या, खून ही हुआ, उनका असैसिनेशन था वो, उसमें उन्होंने कहा था कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें घुटने का काफी दर्द है और काफी तकलीफ है और वो अमेरिका में ऑपरेशन हो सकता है, तो उन्हें डेलीगेशन का प्रमुख करके भेजा और उनका ऑपरेशन वहां कराया। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तो जब कश्मीर का मुद्दा जो आया था जनरल असेंबली में, तो उसके हेड जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बताइए, इस साझा राजनीति को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर इस देश में राजनीतिक प्रोटोकॉल और राजनीतिक एकता का, सुरक्षा का जो संबंध है विपक्ष के साथ पक्ष का, सत्ता पक्ष का, वो तोड़ने का काम किसी ने किया होगा तो अटल इन्होंने।